जर्मनी। तो जर्मनी का एकीकरण इनसे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से समझें और इसको ध्यान से याद भी करें। तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी से पहले एक बार हम जर्मनी की जो उस वक्त की जोग्राफिकल पोजीशन थी, उस वक्त की जो सिचुएशन थी, उसके बारे में थोड़ा अपन डिस्कस कर लेते हैं और फिर उसके बाद मेन मुद्दे पे आएंगे कि जर्मनी में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, उधर क्या क्या सपोर्टिंग एलिमेंट्स थे, और फिर उसके बाद अपन यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी पे आएंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं कि उसकी ज्योग्राफिकल पोजीशन और सिचुएशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। जर्मनी एट द एंड ऑफ द 18th century was divided into more than 300 small and big estates। तो 18वीं शताब्दी के अंत में जर्मनी जो थी 300 से अधिक छोटे और बड़े रियासतों में बटी हुई थी। तो देख लीजिए, जर्मनी अगर साइज के हिसाब से देखा जाए तो जर्मनी वैसे ही छोटा है, और वो ऑलरेडी 18वीं शताब्दी के अंत तक वो 300 स्मॉल और बिग रियासतों में बटा हुआ था। आगे देखिए, फ्रॉम द ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू जर्मनी कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज नॉर्थर्न, सेंट्रल एंड सदर्न। तो भौगोलिक दृष्टि से जर्मनी को हम मुख्य रूप से 3 भाग में बांट सकते हैं। पहला है नॉर्थर्न, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी भाग। द स्टेट्स ऑफ प्रशिया, सैक्सोनी, हैनोवर, फ्रैंकफर्ट वर इन द नॉर्थर्न पार्ट। प्रशिया, सैक्सोनी, हैनोवर, फ्रैंकफर्ट ये उत्तरी भाग में थे, जर्मनी के उत्तरी भाग में थे। एंड राइनलैंड वाज इन द सेंट्रल पार्ट, और राइनलैंड इसके मध्य भाग में था। और ब्रुटिंगबर्ग, बवेरिया, बादेन, पैलाटिनेट, हैस, डर्मस्टेड आदि इसके दक्षिणी भाग में थे। तो ये तो हो गई भौगोलिक स्थिति। प्रशिया was the most powerful in reference to size and military power, और इसमें प्रशिया जो था आकार में और सैन्य शक्ति में बहुत शक्तिशाली था। But even after being divided politically, 2 factors were responsible for the German state to remain united। राजनीतिक तौर पे ये बटा हुआ था, लेकिन यहाँ 2 तत्व थे जिसने जर्मनी के जो राज्य हैं उनको बांधे हुए था। तो उन फैक्टर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। द फर्स्ट थिंग वाज द आइडियोलॉजिकल स्पिरिट ऑफ रेस्पेक्ट टुवर्ड्स द रोमन एम्परर। पहला था रेस्पेक्ट टुवर्ड्स द रोमन एम्परर, रोमन सम्राट की प्रति रेस्पेक्ट, पहली चीज जिसने सभी जर्मन स्टेट्स को यूनाइट कर रखा। दूसरा है the second was the existence of Diet, where representative of all the states remained present on a single platform। और दूसरा था डाइट का अस्तित्व। अब इस डाइट में क्या था कि जितने भी स्टेट्स थे उनके सारे प्रतिनिधि एक सिंगल मंच पर उपस्थित रहते थे। तो ये 2 चीजें ऐसी थी जर्मनी में जिसने जर्मन स्टेट्स को यूनाइट कर रखा था। आगे देखें, अकॉर्डिंग टू फ्रेंच लिपेन इन 19th century, द रीजन ऑफ बिल्डिंग नेशनलिज्म इन जर्मनी, दिस इज वन ऑफ द जोक्स ऑफ हिस्ट्री दैट नेपोलियन वाज द फादर ऑफ मॉडर्न जर्मनी। तो 19वीं शताब्दी में फ्रेंच लिपेन के अनुसार जर्मनी में राष्ट्रवाद को बनने का कारण, अब इसमें दे रखा दिस इज वन ऑफ द जोक्स, ये जोक में से एक है, मजाक में से एक है कि नेपोलियन, हिस्ट्री के मजाक में से एक है कि नेपोलियन आधुनिक जर्मनी का जन्मदाता था।
मेजर ऑब्स्टिकल्स इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो जर्मनी के एकीकरण में मुख्य बाधा है। तो एक बार मुख्य बाधाओं को देख लेते हैं कि भाई जर्मनी के एकीकरण में कौन कौन सी बाधाएं आ रही। पहला, इंटरफेरेंस ऑफ ऑस्ट्रिया इन द प्रॉब्लम्स ऑफ जर्मनी। ऑस्ट्रिया भी देखिए, अगर जर्मनी का अगर अपन मैप देखें तो उसमें ऑस्ट्रिया जो है, ऑस्ट्रिया और प्रशिया, ये दो बड़े रीजन्स थे, ठीक है ना। तो ये ऑस्ट्रिया जो था ये जर्मनी की प्रॉब्लम्स में हमेशा इंटरफेयर करता था, हस्तक्षेप करता था, तो ये एक समस्या थी। अगला देखिए, द इकोनॉमिक, कम्युनल, सोशल एंड पॉलिटिकल डिफरेंस इन जर्मन स्टेट्स। अब ये सारे स्टेट्स बटे हुए थे, अपन ने देखा 300 से ज्यादा स्टेट्स थे, सारे बटे हुए थे। तो आर्थिक, सांप्रदायिक, सामाजिक और राजनीतिक डिफरेंस था, अंतर था इनमें। आगे देखो, लाइक फ्रांस एंड इंग्लैंड वाज आल्सो टेकिंग इंटरेस्ट इन जर्मन स्टेट्स। फ्रांस और इंग्लैंड जो है दोनों ही जर्मनी के जर्मन स्टेट्स थे, जर्मन के जो राज्य थे उनमें रुचि ले रहे थे। इन द नेम ऑफ हैनोवर प्रोविंस इट हैड केप्ट इंटरफेयरिंग इन द नॉर्थर्न स्टेट्स। हैनोवर प्रांत के नाम पर ये उत्तरी राज्यों में इंटरफेयर कर रहे थे, हस्तक्षेप कर रहे थे। आगे देखिए, सॉफ्ट मिलिट्री पावर ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। अधिकतर जो जितने भी राज्य थे उनकी जो सैन्य शक्ति थी वो सॉफ्ट थी, मींस कमजोर थी। लैक ऑफ अवेयरनेस इन द कॉमन मैन, और जो आम जनता थी उसमें जागरूकता की कमी थी। इन्फ्लुएंस ऑफ द पॉप इन सदर्न स्टेट्स ऑफ जर्मनी। जर्मनी के दक्षिण जो राज्य थे उनमें पॉप का प्रभाव, विच वॉज एन ऑब्स्टिकल इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, और ये जर्मनी की एकीकरण में एक बाधा थी। तो ये जो 6 मेजर बाधाएं थी यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी।